देखिए, वक्फ कानून के खिलाफ 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में यूं तो कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं, लगभग 20 से ज़्यादा पिटीशंस दाखिल की जा चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सबसे पहली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 16 अप्रैल को जो सुनवाई करेगा वो याचिका असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से जो दाखिल की गई याचिका है उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। हालांकि जो पहली याचिका सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ लगाई गई थी, दायर की गई थी, वो कांग्रेस के मोहम्मद जावेद जो कि चंपारण से सांसद हैं, उन्होंने याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब याचिकाओं की लिस्ट बनाई तो सबसे ऊपर असदुद्दीन ओवैसी की याचिका को रखा है और 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट असदुद्दीन ओवैसी की ही याचिका पर सुनवाई करने वाला है, हियरिंग करने वाला है। अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई हैं और सुप्रीम कोर्ट राज़ी हो गया है इस पर हियरिंग करने के लिए, उसको लेकर के सरकार जो है वो काफ़ी बेचैन नज़र आ रही है। केंद्र सरकार जो है वो काफ़ी खौफजदा है और कितनी बेचैन है और कितनी डरी हुई है केंद्र की सरकार इस वक्फ कानून को लेकर के, जो कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर किया है। दरअसल कैविएट वो होता है जिसमें जो कैविएटर होता है, यानी कि जो केंद्र सरकार ने कैविएट दाखिल किया है तो केंद्र सरकार कैविएटर हुई और कैविएटर की तरफ से ये अपील की जाती है, ये इल्तिजा की जाती है, ये अनुरोध किया जाता है सुप्रीम कोर्ट से कि आप फैसला मत सुनाइएगा, पहले मेरा पक्ष जान लीजिएगा, पहले मेरा पक्ष सुन लीजिएगा, उसके बाद ही फैसला सुनाइएगा। ये कैविएट का मतलब होता है, कैविएट दायर करने का ये मतलब होता है। लेकिन तो देखिए कि सरकार इतनी ज़्यादा डरी हुई है कि उसे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जब इस याचिका पर सुनवाई करेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट जब इस कानून के प्रावधानों को देखे, जब इस कानून में जो संशोधन किए गए हैं उसे देखे, तो सुप्रीम कोर्ट इस कानून को निरस्त कर दे, इस कानून को खारिज कर दे और इस कानून को ख़त्म कर दे। इसीलिए बीजेपी की तरफ से ये कैविएट दाखिल किया गया है और ये इल्तिजा की गई है सुप्रीम कोर्ट से, ये गुजारिश की गई है, ये अपील की गई है कि अपना फैसला सुनाने से पहले हमारा पक्ष भी सुन लीजिएगा। इसके अलावा एक हिंदू संगठन है अखिल भारतीय हिंदू महासभा, ये भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और वक्फ कानून के हक में, वक्फ कानून के फेवर में इसने याचिका दाखिल की है और कहा यह गया है कि जो याचिकाएं वक्फ कानून के खिलाफ दायर की गई हैं वो गलत हैं, वो निराधार हैं। तो वक्फ कानून के फेवर में ये जो हिंदू संगठन है उसने याचिका दाखिल की है। तो ये खबरें सुप्रीम कोर्ट से थी। अब ज़रा सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकलते हैं और सड़कों पर चलते हैं कि आज कहां सड़कों पर प्रदर्शन हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं भोपाल की। भोपाल में कांग्रेस के नेता हैं आरिफ मसूद खान, उनके नेतृत्व में, और ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य भी हैं। तो उनके नेतृत्व में, इनकी सरबराही में, इनकी अगुवाई में वक्फ कानून के ख़िलाफ़, वक्फ कानून के विरोध में भोपाल के अंदर काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने अपना प्रदर्शन किया, एहतजाज किया। आरिफ मसूद खान ने पहले ही लोगों से ये कह दिया था कि इस प्रदर्शन में कोई बैनर नहीं होगा, कोई पोस्टर नहीं होगा और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से ये एहतजाज होगा, ये प्रोटेस्ट होगा। और हुआ भी ऐसा ही, काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से और काफ़ी पीसफुली ये प्रोटेस्ट हुआ और लोगों ने अपनी आवाज़ की धमक सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। तो भोपाल में आज काफ़ी ज़बरदस्त और बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के अंदर, कोलकाता में और मुर्शिदाबाद के अंदर जो है ये प्रोटेस्ट हुआ है, एहतजाज हुआ है। उधर बीजेपी ने वक्फ कानून को लेकर के दिल्ली में बैठक की। दरअसल ये बैठक जो है ये जेपी नड्डा की अगुवाई में हुई बैठक और इसमें जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं किरेन रिजिजू, वो भी शामिल हुए और तमाम जो पदाधिकारी थे और बीजेपी के जो कार्यकर्ता लेवल के लोग थे, जो तमाम ओहदेदार थे, वो भी इस बैठक में शामिल हुए। और इस बैठक में ये तय पाया कि जो बीजेपी है वो जन जागरण अभियान चलाएगी। जी हाँ, बीजेपी लोगों के घर जाएगी, मुसलमानों के घर जाएगी, बीजेपी के लोग जाएंगे और जाकर के वहाँ पर वक्फ कानून की खूबियाँ बताएंगे, इसकी अच्छाइयाँ आपको बताएंगे। तो आज की जो बैठक हुई बीजेपी की, उसमें ये तय पाया है। आपको याद होगा कि बीजेपी जब कृषि कानून लाया था, जब कृषि कानून ये सरकार लेकर के आई थी, उस वक्त भी एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों खूबियाँ बीजेपी बता रही थी, सैकड़ों अच्छाइयाँ बीजेपी गिनवा रही थी और कह रही थी कि इस कृषि कानून से किसानों की किस्मत बदल जाएगी,
किसान जो है, किसानों की आमदनी जो है वो दुगनी तिगनी चौगुनी हो जाएगी और जो किसान है वो खुशहाल हो जाएंगे। लेकिन किसान जानते थे कि ये जो चिकनी चुपड़ी बातें की जा रही है, जो तस्वीर हमें दिखाई जा रही है, जो माहौल बनाया जा रहा है और जो सुनहरे ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, उसके पीछे सरकार की मंशा साफ नहीं है। सरकार उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाना चाहती है। ये किसान जानते थे और किसानों के नेताओं ने ये बात कही और अपनी आवाज़ को बुलंद किया, सड़कों पर उतरे और कृषि कानून को वापस लेना पड़ा सरकार को झुकना पड़ा। ठीक उसी तरीके से सरकार बेशुमार जो खूबियाँ हैं वो वक्फ कानून की गिनवा रही है और कह रही है कि इस कानून के आने से मुसलमान गरीबों को फ़ायदा होगा, मुसलमानों को फ़ायदा होगा। क्या बीजेपी का ये कहना आपको हास्यास्पद नहीं लगता है? आपको ऐसा नहीं लगता है कि बीजेपी जो है इस तरीके से कह करके मजाक का पात्र बन रही है? अरे मुसलमानों के लाभ की और मुसलमानों के फ़ायदे की बात करने वाली बीजेपी को अपने पार्टी और अपने कैबिनेट के अंदर झांक करके देखना चाहिए कि उसके कैबिनेट में कितने मुस्लिम हैं, उसके मंत्रिमंडल में कितने मुस्लिम हैं। आपने तो मुख्तार अब्बास नकवी जैसे लोगों को, शहनवाज हुसैन जैसे लोगों को, जो कि बीजेपी का एक मुस्लिम चेहरा हुआ करते थे, उनको आपने हाशिए पर कर दिया, साइडलाइन कर दिया और आप मुसलमानों को फ़ायदा देने की, मुसलमानों को लाभ देने की बात कर रहे हैं और वक्फ कानून को लेकर के आप जन जागरण चलाना चाहते हैं। आप कितने भी दावे और वादे कर लें कि इससे मुसलमानों का फ़ायदा होने वाला है, लेकिन दर हकीकत आपकी मंशा कुछ और है और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार इस बात को उठा रही हैं, लगातार इस बात को लेकर के जो है सड़कों पर भी उतर रही हैं और अपनी आवाज़ को पहुंचा रही हैं कि ये जो कानून लाया गया है ये संविधान के ख़िलाफ़ है और इस सरकार की जो मंशा है वो इस कानून को लेकर के सही नहीं है। आपको पता है कि तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि वो बिहार में इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। अगर उनकी सरकार आती है, आरजेडी की सरकार आती है, इसी साल के आखिर में बिहार के अंदर विधानसभा का चुनाव होने वाला है और तेजस्वी यादव ने खुल्लम खुल्ला ये कह दिया है कि अगर आरजेडी की सरकार आती है तो बिहार में ये कानून लागू नहीं होने देंगे। और ममता बनर्जी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर हमें गोली मार दी जाए, अगर हमारी जान चली जाए, फिर भी हम इस कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। तो ये तमाम अपडेट्स थे आज के और तमाम ये जो खबरें थी आज की जो गठित हुई है वो हमने आपके साथ शेयर की।